तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है पहला कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या याद रखना है कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या का क्या मतलब है? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जितना भी है सब क्या है? गिनती की संख्या है। और गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है? तो अगर हम प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा दें, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब जितना भी है, यानी यहाँ से यहाँ तो प्राकृत संख्या है, लेकिन इसके अगर आगे 0 लगा देंगे तो वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। तीसरा क्वेश्चन है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक मतलब हो गया नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब हो गया, नेगेटिव नंबर का मतलब ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे? -1, -2, -3, -4, यानी माइनस कोई भी प्राकृत संख्या के आगे अगर हम माइनस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या। और अगला क्वेश्चन है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में क्या लेते हैं? इंटीजर्स में दो चीज होती है। क्या क्या होती है? एक होती है ऋणात्मक संख्याएं, और एक चीज होती है पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को अगर हम एक साथ रख दें तो वो कहलाएगा पूर्णांक। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर में शुरू में ही हम लोग सीखे कि नेचुरल नंबर, पूर्ण प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक, ये सब मतलब इन सभी के बारे में हम लोग जाने। अब इसके बाद नंबर आता है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे।